हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला के बारे में। लेंस मेकर फार्मूला इसे क्यों कहा जाता है, कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं और उसका यूज़ क्या है, वो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि लेंस क्या होता है। ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि लेंस इज़ मेड बाय टू सरफेसेस। दोनों कर्व सरफेस मिला के एक लेंस बनता है। लेंस कई तरीके हो सकता है, जैसे कि डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ही साइड कॉन्वेक्स, ये इसका मटेरियल, ये हो गया डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम लोग सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये है डबल कॉन्केव लेंस, डबल कॉन्केव लेंस। इसे हम लोग डबल कॉन्केव या फिर सिर्फ कॉन्केव बोलते हैं। ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स मिला के क्या बना, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और क्या हो सकता है, प्लेनो कॉन्केव लेंस, एक प्लेन और एक कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव लेंस। मतलब लेंस कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं, उसका अलग अलग नेम है। क्योंकि दोनों साइड ही कॉन्वेक्स है, इसीलिए इसे डबल कॉन्वेक्स या फिर सिर्फ कॉन्वेक्स क्या बोला जाता है। इसका दोनों साइड ही कॉन्केव है, ये भी कॉन्केव ये भी कॉन्केव, तो दोनों मिला के क्या होगा, डबल कॉन्केव, या फिर हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, कॉन्केव। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लेन और कॉन्वेक्स। सो प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन एंड कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ऐसे भी हो सकते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव। ओके, कॉन्केवो कॉन्वेक्स ये भी हो सकता है, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ये भी एक लेंस हो सकता है। तो लेंस कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग ये दो लेंस के बारे में स्टडी करते हैं और हम लोग यही करेंगे, और बाद में भी ये सब लेंस भी काम में आएगा। इन दोनों के बारे में हम लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, इसका लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/a = 1/a, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला जो एडवांस है, जो हम लोग ऑलरेडी नहीं पढ़ा है, उसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस के अंदर होता क्या है, ये एक क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। जब हम लोग बाहर से कोई रे भेजते हैं तो ये क्या होता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे होके ऐसे चला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन एक्चुअली इसमें मतलब अंदर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं कि ये दो सरफेस मिला के, एक सरफेस और एक सरफेस, दो सरफेस मिला के एक क्या होता है, लेंस फॉर्म होता है। और लेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके उसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पे दो सरफेस है, ये तो एक मटेरियल है, मान लेते हैं कि ग्लास। तो यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे गिरेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे लाइट एंटर कर रहा है एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। सो वो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सीधा नहीं जा पाएगा। तो पहले हम लोग इसको नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसका नॉर्मल, इस जगह पे इसका नॉर्मल क्या है, ए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये जाने वाला था सीधा, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, और क्योंकि मीडियम रेयर से डेंसर जा रहा है तो वो क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगा। मतलब क्या हो जाएगा, सीधा ना जा के वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ऐसे जाना चाहता था इधर, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश होना होगा, तो यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, पहले इसको नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इस जगह के साथ परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे और एक बार जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। मतलब इधर जाना तो था, लेकिन मीडियम चेंज हो गया और उसको क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल ऊपर है तो वो दूर भागेगा, ये इधर है तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ऐसे होते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, थिन लेंस लेके काम कर रहे हैं, थिन लेंस। तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं दिखाते हैं, हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर ये हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, दो टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसे याद रखना है। ठीक है, सिमिलरली कॉन्केव के लिए भी हम लोग देख सकते हैं इजीली कि क्या होता है। तो कॉन्केव के लिए भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है उसके अंदर। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ये कॉन्केव लेंस है, डबल कॉन्केव लेंस या फिर सिर्फ कॉन्केव लेंस। यहाँ पे एक रे आएगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो रेयर से डेंसर जा रहा है,
तो क्या हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कहाँ पे है, ऊपर है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल की ओर भागेगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो नॉर्मल कहाँ पे है, बाहर निकलेगा, इधर जाना चाहते, नॉर्मल है इधर, तो और दूर भागेगा, मतलब इधर, मतलब अल्टीमेटली वो इधर होगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, थीन लेंस बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे चले जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का और एक नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव लेंस का और एक नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। ये ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि लेंस दो सरफेस मिला के एक लेंस बनता है। तो ईच एंड एवरी सरफेस में रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, वो हम लोग पहले दिन ही पढ़ चुके हैं। और उसका फॉर्मूला क्या था, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम जहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, μ1 से μ2, मतलब ऑब्जेक्ट इस मीडियम में रखा हुआ है और इमेज बन रहा है इस मीडियम में। सो इमेज का मीडियम बाय इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, इमेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑब्जेक्ट का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस। ओके, इट मे बी कॉन्केव, इट मे बी कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लेंस मेकर फॉर्मूला में अच्छे से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग इसको ड्राइंग बनाएंगे। अब ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब हम लोग पिछले क्लास में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नया बात नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ ना बोल के सी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओ इज रिजर्व फॉर ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक इमेज कैसे बनाएगा, पहले ए इधर जाएगा, इधर जाके यहाँ पे गिरेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये मीडियम μ1 है और ये जो लेंस है इसका मीडियम क्या है, μ2 है। तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो वो सीधा ना जाके, क्योंकि ये नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे μ1 से μ2 ट्रांजेक्शन हुआ, अगर ये सरफेस ना होता तो ये कहाँ पे मीट करता, ये इमेज बनता। एक सरफेस अगर होता, यार से कुछ सरफेस में जा रहा है उस तरह का केस, तो यहाँ पे इमेज बनता। लेकिन यहाँ पे और एक बार ट्रांजेक्शन हो रहा है, कहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है, μ2 मीडियम से फिर μ1, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है तो वो फिर यहाँ पे आके यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पूरा लेंस की बात करें तो पूरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये, इमेज क्या है, ये। लेकिन अलग अलग हम लोग सरफेस में देखेंगे तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ए, इमेज ए, और सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ए, इमेज ए। मतलब हम लोग जो पूरा चीज़, जो पूरा सिस्टम है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है पहला सरफेस जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाएगा, और जो पहला सरफेस का इमेज बना वो दूसरा सरफेस ऐसे ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा और उसका इमेज बना के यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। इसको याद रखना है कि हमेशा कई सारा इंस्ट्रूमेंट में अगर इमेज बन रहा है, फाइनल इमेज कैसे बनेगा, पहला इंस्ट्रूमेंट जो इमेज बनाएगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो इमेज बनाएगा वो तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसे सीरियसली चलता रहेगा और फाइनली एक इमेज बनेगा। तो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट सरफेस में क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, μ1 से μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, हम लोग लिख सकते हैं कि μ2 बाय, इसको मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं इमेज डिस्टेंस, और ये भी इमेज डिस्टेंस है लेकिन इसको कुछ अलग नाम देते हैं, v डैश दे देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस v डैश है,
जब फर्स्ट सरफेस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे कि यहाँ पे और एक बार ट्रांजेक्शन हो रहा है। हम मान लेंगे कि यार से कुछ इस मीडियम में जा रहे हैं, μ1 से μ2। सो μ2 बाई वी डैश माइनस ऑब्जेक्ट का मीडियम बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस μ2 माइनस μ1 बाई r1। r1 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग r1 मानते हैं और इसका मान लेते हैं r2। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर इक्वेशंस। नाउ फॉर सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस में क्या हो रहा है? μ2 से μ1 जा रहा है, इसे समझना पड़ेगा। सेकेंड सरफेस में जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो μ2 मीडियम से μ1 में जा रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? देखो इसके लिए होगा μ1 से μ2 जा रहा है, सो μ1 बाई इमेज डिस्टेंस, इमेज क्या है? v, माइनस μ2 से जा रहा है तो μ2 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है? आई डैश में, मतलब v डैश। इसका जो इमेज है दूसरे सरफेस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? μ1 माइनस μ2 बाई r2। r2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड सरफेस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड सरफेस। अब यहाँ पहला सरफेस के लिए ये इक्वेशंस, दूसरा सरफेस के लिए ये इक्वेशंस, तो पूरा सिस्टम के लिए क्या इक्वेशन होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 1 + 2 कर देंगे। ओके, सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, let us see what we will get. If we add these two equations, we can easily see that left hand side these two term are cancel out. μ2 बाई v डैश माइनस है, यहाँ पे प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, μ1 इंटू 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी, ऐसा बचेगा। और दाएं तरफ क्या होगा? देखो μ2 माइनस μ1 बाई r1, μ1 माइनस μ2 बाई r1। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से लिखते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों को ऐड कर रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, μ2 माइनस μ1। फिर जाके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 आ जाएगा कॉमन में, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, क्योंकि यहाँ पे μ1 माइनस μ2 था तो वहाँ पे माइनस 1 बाई r2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू μ2, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब ये क्या चीज़ है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ, यही तो लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या था? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो इसके जगह हम लोग 1 बाई एफ डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? μ2 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। μ2 1 क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम। ओके, इसको याद रखना है। μ2 1 इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, नॉट सेकेंड मीडियम, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेंस मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। ओके, इसको याद रखना है। ओके, लेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे याद रखना है। तो ये है हम लोगों का लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों कहा जाता है? दूसरा नाम होने से क्या दिक्कत होता? सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू μ2 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब इसका नाम लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों है उसे हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं रियल लाइफ में, हम लोग को लेंस का ज़रूरत होता है डिफरेंट फोकल लेंथ का। मान लेते हैं हम लोग को एक लेंस बनाना है, लेंस चाहिए जिसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एफ के जगह 20 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो 20 होगा कि 30 होगा वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है? एक तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। मान लेते हैं हम ग्लास को लेके काम कर रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब ग्लास का ही डिफरेंट फोकल लेंथ कैसे बनाएंगे उसको फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है, R1 और R2। और R1 और R2 फिजिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? ये जो सरफेस है इसका जो रेडियस है, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा, अगर सरफेस ऐसा होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा हो जाएगा।
तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल सकते हैं। तो हम लोग एक पर्टिकुलर फोकल लेंथ वाला लेंस बनाने के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर में हम लोग बदलाव ला सकते हैं, जो कि फिजिकली पॉसिबल है। कंपनी में हम लोग जब बनाते हैं तो उसको अलग अलग बना सकते हैं। तो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग बना देंगे उसको, और यहाँ पे डिज़ायर फोकल लेंथ मिल जाएगा। मतलब हम लोग लेंस मेक करने के लिए, उसको बनाने के लिए ये वाला फार्मूला बहुत यूज़फुल है। इस फार्मूला को फॉलो करके और सुइटेबल R1 R2 लगा के हम लोग पर्टिकुलर फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। जिस हिसाब से हम लोग को ज़रूरत है उसी हिसाब से यहाँ पे R1 R2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, लेंस मेकर फार्मूला। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर ऑफ बोथ द सरफेस। डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो इसे हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसका दोनों ही सरफेस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसका भी 10 सेंटीमीटर है और इसका भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों का ही 10 सेंटीमीटर इसका है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का वो दिया है 1.5, और सराउंडिंग मीडियम जहाँ पे रखा है वो कीप्ड इन एयर, मतलब μ1 मतलब 1 है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू μ21 -1 1/r1 -1/r2। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिए गए सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि ऑप्टिक्स में जब भी कुछ फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, विथ साइन कन्वेंशन। हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव किए वो सिर्फ इस लेंस के लिए वैलिड नहीं है, वो हर एक प्रकार के लेंस के लिए वैलिड है, प्लेनो कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्केव। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट ईच एंड एवरी वैल्यू विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे R1 जो है, R1 मतलब देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ दाएं तरफ रहेगा। तो R1 की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, R1 की जगह +10 और R2 की जगह -10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है और बाकी सब तो ठीक है। तो यहाँ पे 1/f μ21 मतलब म्यू लेंस बाई म्यू मीडियम। लेंस का हम लोग क्या लिखते हैं, μ2/μ1 ऐसा लिख सकते हैं इसको, 1/r1 -1/r2। अब देखो ये μ2 का मतलब क्या है, μ2 का मतलब 1.5/1 -1 1/10 माइनस ऑफ 1/-10 सॉरी -10, R2 का वैल्यू -10, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1/20। So 1/f is equals to this, so we can say that f is equals to 20/0.5, so it becomes 40 centimeter. So this is the focal length of double convex lens. अब दूसरा प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इफ द लेंस इज प्लेस इज प्लेनो कॉन्वेक्स, अगर लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स होगा मतलब लेंस का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाएगा तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा वो हम लोग को देखना है। प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है, तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, जब प्लेनो कॉन्वेक्स 2 नंबर के लिए तो 1 नंबर हो गया। प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाने से क्या होगा, देखो इसका जो फोकल लेंथ है ये फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, और इसका 10 रहेगा। इसका फोकल लेंथ क्या है, ये तो फ्लैट है, तो फ्लैट का मतलब उसका इतना बड़ा, फ्लैट का मतलब क्या होता है बहुत ही बड़ा इनफाइनाइट रेडियस का सरफेस का एक छोटा पोर्शन लेने से हम लोग क्या मिल जाएगा, फ्लैट। जो प्लेन होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है, 0 होता है, फोकस होता ही नहीं। तो यहाँ पे R1 की जगह क्या होगा, इन्फिनिटी बैठ जाएगा, और R2 की जगह -10। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू वही होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/∞ माइनस 1/-10। तो f निकल जाएगा यहाँ पे 1/∞ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/0.5 मतलब 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग कोई भी लेंस का फोकल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर जब हम लोग डालेंगे, उसका वैल्यू डालेंगे फॉर्मूला में, तो याद रखना पड़ेगा कि उसको प्रॉपर साइन कॉन्वेंट से डालना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। प्लेन है तो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो कई तरीके का लेंस दे सकता है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिखेंगे μ21, हम लोग इसको μ21 ना लिख के म्यू लेंस m लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, म्यू लेंस बाई म्यू मीडियम। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइनली हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं।
related to lens maker formula. A double convex lens made of glass has focal length, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे A double convex lens made of glass has focal length 20 सेंटीमीटर इन ईयर. एक लेंस है, ऐसे रखा हुआ है लेंस, तो इसका फोकल लेंथ कितना है? इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर इन ईयर, मतलब इसका सराउंडिंग मीडियम क्या है? ईयर है. व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ इफ इट इज कीप्ड इन वाटर. अगर यही लेंस को, सेम लेंस को अगर हम लोग वाटर के अंदर डाल दें, इसका मीडियम चेंज हो गया. किसका मीडियम चेंज हो गया? सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया. तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा वो हम लोग को निकालना है. यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है और लेंस का क्या है? 3/2 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 3/2. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और यहाँ पे इसका क्या है? 4/3 वाटर का. तो लेंस जब ईयर में रखा हुआ है तो उसका फोकल लेंथ 20 है. तो यही लेंस अगर वाटर में रखा हुआ होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा वो हम लोग को निकालना है. तो इसके लिए अगर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? f की जगह क्या डालेंगे? 20 डालेंगे, प्लस साइन डालना पड़ेगा. क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि ये तो एक कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो जब भी कोई चीज़ हम लोग, कोई वैल्यू फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे तो विथ साइन डालना पड़ेगा. यही नियम है. तो यहाँ पे क्या होगा? 1/20 इज इक्वल्स टू μ2 मतलब मटेरियल का, लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 3/2 है. μ1 मतलब जहाँ पे रखा हुआ है 1 है, माइनस 1. और इसको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जो है वैसे ही रख देते हैं, उसका कुछ वैल्यू नहीं दिया है. तो इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, सो हाफ इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. इसका कुछ वैल्यू नहीं दिया है. तो ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f जो कि निकालना है, μ2 मतलब 3/2 और μ1 मतलब जहाँ पे रखा हुआ है 4/3. सो 4/3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2. इसको करेंगे तो क्या होगा? 3/2/4/3. सो इट बिकम्स 9/8. 9/8 माइनस 1, सो इट इज़ 1/8. वेरी सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है. ये इक्वेशन नंबर 2, ये फोकल लेंथ हम लोग को निकालना है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर है वो कॉमन है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इन दोनों को डिवाइड कर दे सकते हैं. हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/2 कर देते हैं. क्या करते हैं? 1/2. इसको करने से क्या होगा? देखो इसमें आ जाएगा 1/f डिवाइडेड बाई 1/20 डिवाइडेड बाई 1/f. सो इट बिकम्स f/20. और क्या दाएं तरफ क्या आ जाएगा? हम लोग 1 से 2 डिवाइड करते हो, ए वाला फैक्टर तो कट जाएगा. सो हो जाएगा 1/2 इंटू 8. सो ये हो जाएगा 8/2 मतलब 4. सो एफ आ जाएगा इसका 80 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यही लेंस का फोकल लेंथ जब यार में रखा है तो अलग है, फिर वाटर में रखा है तो अलग है. मतलब अलग अलग मीडियम में उसका फोकल लेंथ अलग हो सकता है. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका क्या बदल रहा है? सराउंडिंग मीडियम बदल रहा है. ये जो μ1 बदल रहा है. टू अवॉइड द कन्फ्यूजन हम लोग फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू लेंस बाई म्यू एम माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2. ऐसे भी लिख सकते हैं. म्यू लेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई मीडियम का, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन्स. सो दिस इज द problems, these conceptual problems which can easily be solved by this lens formula. Okay.